Hello, bachcho. Let's see that a question first. A series parallel combination battery consisting of a large number of n equals to 300 of identical cells, each with an internal resistance of R equals to 0.3 ohm, is loaded with an external resistance of R is equals to 10 ohm. Find the number of n of parallel groups consisting of an equal number of cells connected in series at which the external resistance generates the highest thermal power. So देखिए क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरीज, ठीक है, जो जिनका जो टोटल नंबर कितना दे रखा है हमें कैपिटल ऑफ एन, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितने दे रखे हैं 300 के इक्वल, और ये सभी के सभी आइडेंटिकल सेल हैं। उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 0.3 ओहम के इक्वल, और इसे जो कनेक्ट किया गया है अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एन ऑफ पैरेलल ग्रुप्स, यानी कि देखिए सीरीज पैरेलल इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। सो उसमें एन नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, पैरेलल ग्रुप हो जाएंगे, जहां पर स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल ग्रुप ऑफ सेल को इंडिकेट कर रहा है जो कि कनेक्टेड है सीरीज में। सो एट विच द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जनरेट करती है हाईएस्ट थर्मल पावर को, ठीक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इफ यू सी दैट, सो जैसा कि हमें क्या दे रखा है कि इस तरीके से सेल होंगे, नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अब वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस में कनेक्टेड है, दैट कि कैपिटल ऑफ आर। अब पैरेलल जोड़नी में यदि सेल, सो पैरेलल जोड़नी में इन एवरी एंड ईच ऑफ द रो जो फ्लो होने वाला करंट होगा, ठीक है ना, इन एवरी ईच ऑफ द रो जो भी फ्लो होने वाला करंट है उसका मान हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पैरेलल सर्किट्स, या फिर हम बोल देंगे पैरेलल जो भी है सीरीज वो, सो वो हो जाएगा आई बाय एन के इक्वल, ठीक है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। सो देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर क्या होंगे, इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के द्वारा, और यहाँ पर कुछ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होंगी हमारी, राइट। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि भाई ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल ऑफ आर। अब इसमें से यदि फ्लो होने वाला करंट जो है वो आई है, सो एवरी एंड ईच ऑफ द रो, इस तरीके से ऊपर भी बहुत सारी रोज होंगी ना, सो एवरी एंड ईच ऑफ द रो जो फ्लो होने वाला करंट है वो आई बाय एन के इक्वल होगा, राइट। सो यहाँ से यदि मैं KVL यूज करूँ थ्रू दिस लूप, किस डायरेक्शन में, सो भाई इस डायरेक्शन में केवीएल लगाते हैं। सो उसमें केवीएल यूज करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर से फ्लो होने वाला करंट आई है इनटू रेजिस्टेंस, ये हो गया पोटेंशियल, माइनस ऑफ, अब यदि मैं कंसिडर करूं कि ये टोटल एक्स है, ठीक है, ऐसे टोटल एक्स ब्रांचेस है हमारे पास, क्या है, टोटल एच ब्रांचेस है। सो मैं सिंपली लिख सकता हूँ ना कि एक्स टाइम्स ऑफ द EMF E होगा प्लस x टाइम्स ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर जो करंट है एवरी एंड ईच ऑफ रो क्या हो जाएगा आई बाय एन इंटू द इंटरनल रेजिस्टेंस आर विल बी इक्वल्स टू 0। सो ये कैसे है आपको थोड़ा सा अनकॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए जो हमने नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किए है ना, उसका मान कैसे है कि n ऑफ x विल बी इक्वल्स टू द कैपिटल ऑफ n, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट हो रखा है। सो यहाँ से यदि मैं करंट का मान I निकालूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ EMF E डिवाइडेड बाय द कैपिटल रेजिस्टेंस R इनटू एक्स आर बाय एन हो जाएगा, ठीक है। नाउ फर्दर, जैसे कि हमें ये n का मान कब कैलकुलेट करना है, जब हाईएस्ट थर्मल पावर हो रहा होगा कैपिटल R के क्रॉस में। सो पावर का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो आई का स्क्वायर कर देंगे। नाउ इफ यू सी दैट, सो देखिए मैंने क्या लिखा था, n ऑफ x इज इक्वल्स टू n, सो यहाँ से मैं x का मान निकालूं,
तो कैपिटल N बाय स्मॉल n हो जाएगा ना। सो x की जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हुए जाएंगे। सो ये हो जाएगा कैपिटल N बाय स्मॉल का n, ठीक है, टाइम्स ऑफ द EMF E डिवाइडेड बाय द कैपिटल R ऑफ रेजिस्टेंस इनटू n R डिवाइडेड बाय स्मॉल n इंटू n का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस R। नाउ हमें मैक्सिमम कंडीशन के लिए फाइंड आउट करना है स्मॉल n का मान, ठीक। सो फॉर मैक्सिमम व्हाट वी कैन से कि जो dq बाय d ऑफ n है, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एक्चुअली q नहीं, p ना, जो पावर है p वो dp बाय dn, दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। सो हमें रिक्वायर्ड क्या है, न्यूमरेटर की टर्म्स, बिकॉज इफ यू सी द फॉर्मूला ऑफ d बाय dx ऑफ u बाय v, सो ये किसके इक्वल होता है, v कॉमन इंटू डी यू बाय डी एक्स माइनस ऑफ क्या हो जाता है, u कॉमन डी वी बाय डी एक्स हो जाता है डिवाइडेड में v का स्क्वायर। सो यहाँ पर v स्क्वायर उधर जाके तो 0 ही हो जाएगा। सो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे कि v इंटू डी यू बाय डी एक्स दिस शुड बी इक्वल्स टू द u डी वी बाय डी एक्स, ठीक है ना। इन दोनों को हमें इक्वेट करना है और इन दोनों को इक्वेट करके हम सिंपली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास पावर की टर्म क्या है, सो मैं यहाँ से बोलूंगा कि dp बाय dn दैट विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए न्यूमरेटर को हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं कि भाई n बाय n टाइम्स ऑफ e का होल स्क्वायर, और डिविडेंड में हमारे पास क्या है भाई, कैपिटल R प्लस n टाइम्स ऑफ स्मॉल r बाय n स्क्वायर का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ r, और इसको हमें करना है क्या, डिफरेंशिएट। सो यहाँ पर हम ले लेंगे d बाय d ऑफ n। तो चलिए हम करते हैं इसको। सो मैं v डी यू बाय डी एक्स करूँगा जो कि इक्वल होना चाहिए u डी वी बाय डी एक्स के, ठीक है ना। सो ऐसे टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा कि v कॉमन, सो v कौन सा है, डिनोमिनेटर वाला टर्म, दैट इज r प्लस n टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको कॉमन कर लिया, और फिर हो जाएगा d बाय डी एन ऑफ u दैट इज n अपॉन n टाइम्स ऑफ e का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ n बाय n टाइम्स ऑफ e का होल स्क्वायर, ये कॉमन, और डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू n ऑफ v दैट इज r प्लस एन आर डिवाइडेड बाय का n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। और इसको हमें इक्वेट करना है 0 से। अब आप बोलेंगे ये r कहाँ चला गया और डिवाइड बाय वी स्क्वायर कहाँ चला गया, तो बेसिकली हमने उसको उधर ले जा करके 0 कर दिया है, क्योंकि उस वैसे भी वो टर्म का यहाँ पर हमें कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो हमें वैल्यू ऑफ n यहाँ से निकल के आ जाएगा, n will comes out to be equals to under root of nr divided by r, so this is equals to कैपिटल n का मान हमें दे रखा था 300 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r 0.3 डिवाइडेड बाय कैपिटल r कितना दे रखा था, लेट्स मी सी, दैट इज 10 ओहम। सो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये पॉइंट चला गया, सो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। सो बाहर निकल के सिंपली n का मान कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कांसेप्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।